सबसे बड़ी मुश्किल है कि जमीन मिलना। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना तो जमीन की कमी यहाँ पर रहती है और ले दे करके जमीन हमारे पास जो भी होती है वो सरकारी जमीन होती है। जो सरकारी जमीन होती है वो फॉरेस्ट की जमीन होती है और फॉरेस्ट की जमीन के लिए क्लियरेंसेस के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये प्रोजेक्ट पे हमारा काफी विलंब हुआ। अगर वो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के इश्यूज नहीं होते, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने का नहीं होता, देहरादून से ही उसका करने का हमारा ये बन जाता, तो शायद मुझे लगता कि आज तक कम से कम ऐसी स्थिति में होते तो कम से कम 2-3 भवन बन करके तैयार हो जाते। लेकिन इसमें वक्त लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बंद हो गई कोविड के कारण और इसलिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमारी डिले हुई। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रोजेक्ट हमारा अब जमीन पर खड़ा होता हुआ हमको दिखेगा बहुत जल्दी। लगभग 240 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में पूरा होगा और उसमें अभी जो हमने जो शुरुआत सोची है, जिस बात को लेकर के हमारी बात आगे बढ़ी है, उसमें हम 4 भवन जो है, दो हमारे हॉस्टल के हैं, 2 ब्लॉक हॉस्टल के हैं और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक टीचिंग ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक लगभग 54-55 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होंगे, जिसका काम हम तुरंत जो है वो शुरू कर देंगे। और ये काम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि अब ज्यादा लंबा ना करें, बहुत लेट हो गया। हम इस पर तुरंत इसकी जो है वो प्रक्रिया, खासतौर से इसके लिए जो शुरू करनी है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। थोड़ा वर्किंग सीजन का हमारा यहाँ इशू रहता है। वर्किंग सीजन का हमारा यहाँ जो इशू रहता है वो हमारे लिए थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि 3 महीने तो लगभग ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ पर जहाँ हमको सर्दी के मौसम में काम करने में कठिनाई आती है। तो इसलिए जल्दी से इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसके बाद मेरा तो इस बात के लिए आग्रह है कि इसी वर्किंग सीजन में हम जमीन पर जो है वो काम करना शुरू कर दें, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी बातों को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं। और खास तौर से एक लंबे समय से एक बात रहती थी कि चुनाव में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और उस दृष्टि से बहुत लंबे समय से लोगों की मांग रहती थी। और इस बात को लेकर के हम कई बार विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए सोचते थे कि किया क्या जाए। तो एक चीज ये मुझे लगता है कि बेहतरीन यहाँ पर इस इलाके के लिए होगी। और हाइट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी स्थिति का मतलब एक हमारा एक सामंजस्य बना है, तालमेल बना है, जहां इस हाइट में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और खास तौर से जहां सेब को आप बिल्कुल अपने आंगन में यहां पर देख सकते हैं और सेब को लगा सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। और इसके साथ और भी जो हॉर्टिकल्चर के जो हमारी और एक्टिविटीज हैं और जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मुझे यही भरोसा है कि ये इस बात में कहते हुए सबको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये इलाके कई बार इलाके की भाग्य की बातें होती हैं और ये इलाका ऐसा इलाका था तो जहां हम घर से गाय अगर रखनी है तो उसको चराने के लिए अगर जंगल ले जाना होगा तो कहीं और जगह देखनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर इस इलाके के हमारा तांदी का पूरा गांव है, ये सारा हमारा पंतुंगा प्रदेश के लोग जो है बीच बीच में रिसर्च के लिए आते रहेंगे। और ये भी मैं समझता हूं कि संभव है ये कि विदेश से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ की रिसर्च को देखने के लिए। अगर बेहतर काम हुआ, कोशिश करेंगे इस इंस्टीट्यूट को हम और आगे बढ़ाएंगे।